जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट जो है वो हमने 4 क्वेश्चन कल कंप्लीट करे थे, वही फर्स्ट हम आपको 4 क्वेश्चन दोबारा से ही कराएंगे। ठीक है, तो हमने 4 क्वेश्चन यहाँ लिख लिया है बोर्ड पे। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा कल की वीडियो में कि वो जो इसकी लाइट है ना वो सही से नहीं आ पा रही थी, तो अब सही आ रही है। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। इसमें बोल रहा है कि 2 into 2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आई और जे। 2 into 2 मैट्रिक्स क्या होती है, मैंने कल आपको बताया था। 2 into 2 मैट्रिक्स, 2 into 2 मैट्रिक्स क्या होती है। इसको हम लिखने का तरीका क्या होता है, A11 A12, ठीक, A21 A22, ये होता है इसको लिखने का तरीका। ठीक है, किसको, 2 into 2 मैट्रिक्स। ठीक, ये क्या होते हैं हमारे, 2 ही इसके कॉलम होते हैं, 2 ही इसकी रो होती हैं। दिखाऊं आपको, देखो 2 तो इसकी रो है और 2 ही इसके कॉलम है। ठीक है, 2 इसके कॉलम है, तो हमारी कौन सी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगी है, 2 into 2। ठीक, अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम। इसने बोला है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है इसके अंदर। सबसे पहले हमें 2 into 2 मैट्रिक्स बतानी है ना, तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं, ये हमारी 2 into 2 मैट्रिक्स क्या होगी, यानी कि A11 निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं, A11। ठीक है, फिर ये निकाल लेंगे, फिर ये, फिर ये। ठीक, तो A11 निकालते हैं हम। A11 हम कैसे निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ देखो A11, इस 11 है, A11 ये सीधा यहाँ लिख लिया। ठीक, तो हमें क्या फाइंड करना है, ए इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक, तो क्या लिखना है हमें, ए आई जे, तो 11 लिख लिया। तो इसके अंदर ये पुट करेंगे वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ देखो आप, किसके अंदर, इसके अंदर जो लिखा है ए आई जे के। ठीक है, तो आई आई इज इक्वल टू क्या है हमारा, ये 1। ठीक, और जे इज इक्वल टू क्या है हमारा, ये 1। ठीक, आई इज इक्वल टू क्या है हमारा, ये 1, और जे इज इक्वल टू क्या है हमारा, ये 1। ठीक है, पहली रो का पहला कॉलम। ठीक, आई जे रिप्रेजेंट कर लिया, तो आई इज इक्वल टू 1 और जे इज इक्वल टू 1। अब इसके अंदर सीधा पुट कर दो बस यहाँ। तो पुट करते हैं, इससे हमारी A11 की वैल्यू हमारी ये फाइंड हो जाएगी। तो पुट करते हैं इसके अंदर 1 + 1 का होल स्क्वायर, अब डिवाइडेड में क्या है इसका 2। ठीक, तो करते हैं इसको 1 और 1 2, 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 2 जा 4, तो 4/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, A11 की वैल्यू आ जाएगी इसकी हमारी 2। ठीक है, समझ में आपको A11 की वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी हमारी 2। ये आ गई, निकाल ली कैसे हमने, देखो 2 into 2 मैट्रिक्स लिखने का तरीका ऐसा होता है। ठीक है, लिख लिया हमने, 2 इसके अंदर कॉलम है, 2 इसकी हमारी रो है। ठीक, तो यहाँ देखो आप, ठीक है, देखो A11 निकालना है हमें, पहले A11 की वैल्यू निकालनी है, तो इसके अंदर हमें पुट करना है ये। ठीक है, ए आई जे, यानी कि आई और जे हमने क्या मान लिया, इसको 1 को आई मान लिया, जे को भी हमने इसको 1 मान लिया। ठीक, इसमें सीधा पुट कर दिया और निकाल के हमारी वैल्यू कितनी आ गई, A11 की 2। ठीक, ऐसी अब A12 की निकालते हैं, किसकी, A12 की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकाल लेंगे भाई, 1 2 है तो आई कर लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू 1 1, इस 1 को आई मान लिया, आई को 1 मान लिया, और जे इज इक्वल टू 2। ये 2 है इसका अगले वाला टर्म, यानी पहली रो का दूसरा कॉलम। ठीक, लिख लिया यहाँ। अब सीधा इसके अंदर ये पुट कर दो पहले वाले में। इन्हीं सभी वैल्यू निकाल के ना, मतलब निकालनी पड़ेगी इसी से जो देखिए हमें, ये ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। तो निकालते हैं, इसके अंदर पुट करते हैं फिर 1 + आई को माना 1, जे को माना 2। हर बार यही करेंगे, ऐसे नहीं कि पहले जे मान लिया तो आई, मतलब जे मान लिया 1 और आई मान लिया 2, ऐसा नहीं होगा। ठीक, फिर जे की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2, इसका होल स्क्वायर बाई 2, ये वाला 2 यहाँ आ गया। ठीक, अब इसको करते हैं नीचे सोल्व, 3 का होल स्क्वायर बाई 2, 3 3 जा 9, 9/2। तो जो हमारी A12 की वैल्यू आ गई, इतनी आ गई 9/2। ठीक, ऐसी हमने ये निकाल ली A12 की वैल्यू। ठीक, अब ऐसी A21 की निकाल लेंगे, यानी कि दूसरी रो का पहला कॉलम, जो ये है ना, ये उसे बोलते हैं दूसरी रो का पहला कॉलम। अब इस तरीके से इसका, अब हमने तो पहली रो कंप्लीट कर दी, अब ऐसी इसकी दूसरी रो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको ए, अब निकाल लेंगे A21।
कैसे निकल लेंगे, ठीक है। तो फिर इसके अंदर ये पुट करेंगे, आई की वैल्यू क्या पुट करेंगे अब की बार 2, और जे की वैल्यू क्या पुट करेंगे अब की बार 1, ठीक है। पुट करते हैं इसके अंदर 2 + 1, 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक। 2 + 1 कितने हो जाएंगे 3, 3 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 3 3 9/2। तो A21 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9/2, ठीक। हमने निकाल लिया 21 की वैल्यू। अब निकाल लिया हमें A22 की वैल्यू। A22 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, जैसे हमने इसकी A21 की निकाल लिया, ठीक। तो यहाँ निकाल देते हैं A22 की वैल्यू क्या होगी हमारी, ठीक। आई की जगह 2 मान लो और जे की जगह 2 मान लो, आई और जे, यानी कि आई और जे पुट करते हैं इसके अंदर, सीधा इसके अंदर पुट करते हैं 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक। 2 2 और कितने हो जाएंगे 4, 4/2 इसका होल स्क्वायर, 4 4 जा 16/2, 2 8 जा 16। तो A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी हमारी 8, ठीक। इतना सब करने के बाद, ठीक है, इतना हमने सबकी वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है आपको, ये वाली जितनी वैल्यू है ये A11 की, इनकी इन्हें इसके अंदर पुट कर देना, ठीक है। कैसे, मान लो देखो यहाँ A11 की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे वहीं जहां लिखा हुआ है, ठीक है। A11 की वैल्यू कितनी आई हमारी 2। अब A12 की वैल्यू कितनी आई हमारी, A12 की वैल्यू आई है हमारी 9/2, 9/2, ठीक है, लिख लिया। फिर ऐसी A21 की वैल्यू क्या आई हमारी, A21 की वैल्यू आई हमारी 9/2, ठीक है, लिख लिया हमने 9/2, ठीक। ऐसी A22 की वैल्यू कितनी आई हमारी, कितनी आई हमारी 8, ठीक है, कितनी आई हमारी 8। तो यहाँ आ गया हमारा 8, ठीक है। आपको ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन इसका समझ में आया, ठीक। अब ऐसे इसका हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, एक बार और समझाऊं आपको। देखो कुछ नहीं करा, देखो यहाँ 2 × 2 मैट्रिक्स लिखनी थी, लिख दी हमने A11 A12 A21 A22, ठीक। फिर हमें क्या करना है, हमें निकालनी है A11 की वैल्यू। A11 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, जब हमने इसके अंदर ये हमें दे रखी है, ठीक। जब तक हमें ये नहीं दे रखी होने की हम A11 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हमने दे रखी है तो पुट करते हैं आई और जे की जगह 1 1, ठीक है, जो हमें दे रखा है यहाँ, ठीक। फिर इस जो हमें यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, सीधा ये A11 की वैल्यू सीधा इसके अंदर हम पुट कर देंगे। आई = 1 है और जे = 1 है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ करा आई = 1 और जे = 1, ऐसे इसके अंदर सबकी वैल्यू पुट करते चले जाओ। A11 A12 21 सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 × 4 मैट्रिक्स हो चाहे 3 × 4 मैट्रिक्स हो, 2 × 1 मैट्रिक्स हो, कोई सी भी मैट्रिक्स हो, सब इसी तरीके से होगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, इसको रफ कर देता हूं मैं यहाँ इसका सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई ज्यादा डिफरेंट वाली बात ना हो, सब हल्के ये क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन कराते हैं आपको कैसे होगा। देखो सेकंड क्वेश्चन भी सेम एज इट इज जैसा ही है, एक बार फिर से लिखना पड़ेगा हमें, कौन सी मैट्रिक्स बतानी है 2 × 2 ही मैट्रिक्स बतानी है, ठीक है। अब की बार पे क्या दे दिया इसके जगह आई जे = I/J, ठीक है। तो यहाँ देखो फिर दोबारा लिखते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी दी 2 × 2, यानी कि A11 A12, ठीक है, A21 A22, ठीक है, दे दी। अब क्या फाइंड करना है, पहले सबसे पहले हमें A11, ठीक, यहाँ लिखते हैं A11, ठीक है। फिर वही बताया आई की जगह 1 पुट करना है, जे की जगह 1 पुट करना, तो आई = 1 और जे = 1, ठीक है। आई की जगह 1 पुट करा, जे की जगह 1 पुट करा, ठीक। अब किसके अंदर पुट करना है हमें, इसके अंदर AI J = I/J, तो करते हैं A11 = आई की जगह क्या मानना है हमने 1, जो हमें दे रखा था, मैं फाइंड करना था A11, तो आई = 1 और जे = 1, तो 1/1 क्या आ जाएगा 1, ठीक। तो हमारी जो A11 की वैल्यू आ गई, ठीक है, यही लिख देता हूं मैं इसके आगे, ठीक है, आपको माइंड में सोचना है, ठीक। तो आ जाता है इसका 1, ठीक। अब निकालना है ऐसी A12 कैसे निकाल लेंगे A12, ठीक। अब A12 इसके जगह पुट कर देते हैं, तो I = 1 और J = 2, तो इसकी जगह पुट करते हैं I/J, तो I कितना दे दिया इसका 1 और J दे दिया इसका हमारा 2, तो जो हमारी A12 की वैल्यू आ गई कितनी आ गई हमारी 1/2,
टू। ठीक, अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, A21। तो A21 निकालने के लिए क्या करेंगे, A21 तो पुट I इज इक्वल टू 2 और J इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसके अभी सीधा इसके अंदर पुट कर दो 2/1। ठीक, तो क्या जाएगा इसका, A21 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, आगे 2 वैल्यू। अब ऐसे निकालना है A22 की वैल्यू। ठीक है, अब A22 की निकालते हैं, A22 की तो आई मान लो इसको 2 को, और जे मान लो इस वाले 2 को। ठीक है, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तो 2/2 इसके अंदर पुट कर देंगे, फिर 2/2, 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो क्या जाएगा 1, तो यहाँ आ गया हमारा 1। हमें क्या फाइंड करनी थी, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, तो हमारी क्या आ गई, हमारी क्या आ गई ये। ठीक है, 1/2, 2 और 1। ठीक है, आपके समझ में आया, कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसका क्वेश्चन नंबर है थर्ड। थर्ड क्वेश्चन आपको हम कराते हैं कैसे होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में लिख लेता हूँ यहाँ। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ज्यादा भारी नहीं है, आप चाहे तो खुद से ट्राई कर लेना, मैं तो करा ही रहा हूँ आपको। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है। थर्ड क्वेश्चन, Aij इज इक्वल टू I प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया थोड़ा डिफिकल्ट सा आया, हल्का सा। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, क्या फाइंड करना है हमें, फिर यहाँ लिख लेते हैं A11, A12, A21, A22। ठीक है, लिख लिया हमने A11, A12, फिर लिख लिया हमने A21, फिर A22, यानी कि दूसरी रो का, मतलब पहली रो का पहला कॉलम कौन सा हो गया, पहली रो का पहला कॉलम ये हो गया। ठीक है, अब मान लो दूसरी रो का दूसरा कॉलम, भाई दूसरी रो का दूसरा कॉलम। ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखो मैं क्या फाइंड करना है, A11, A11। ठीक, तो A1 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फिर I इज इक्वल टू 1 मान लो। ठीक है, फिर J इज इक्वल टू 1 मान लो। ठीक है, I इज इक्वल टू 1 मान लिया, फिर और J इज इक्वल टू 1 मान लिया। अब की बात पुट करना है इसके अंदर ऐसी, तो हमने इसकी जगह आप क्या लेंगे, A11। ठीक है, क्या लेंगे, A11। तो पुट करते हैं इसके अंदर I और J, यानी कि 1 प्लस 2 और J कितना दे रखा हमारा 1। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो A11 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो 3/2 का होल स्क्वायर, ओनली 3 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9/2। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 9/2। ठीक, समझ में आया आपको, 9 की A11 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये 9/2। ऐसे निकालते हैं हम A12 की वैल्यू। I इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, I इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू 2। तो I इसकी जगह लिख लो, AIJ की जगह 1 और 2, A12 इज इक्वल टू पुट करते हैं इसके अंदर 1 प्लस 2 और 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 5 5 5 25/2। तो A12 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 25/2। ठीक है, आ गई। ऐसे ही A21 निकालते हैं, A21 कैसे निकाल लेंगे, A21। ठीक है, I मान लो 2 को और J मान लो 1 को। ठीक है, तो पुट करते हैं फिर इसके अंदर ही 2 प्लस 2 और 1। ठीक है भाई, 2 I की जगह क्या मानना हमने, 2 लिख लिया, प्लस 2 हमारा ऑलरेडी है था, तो I की जगह क्या हमारा 1, तो 1 पुट कर दिया, इसका होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो करेंगे इसका यहाँ 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 2 जा 4, 4 का होल स्क्वायर बाई 2, 4 4 16, 16/2, यानी कि 2 8 जा 16। तो हमारी जो A21 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी, 8। ठीक है, कितनी आ गई हमारी, 8। ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं हम यहाँ 8। अब ऐसी A22 की वैल्यू निकालते हैं। A22 की वैल्यू कैसे आएगी, A22 की I मान लो 2 को और J मान लो यहाँ 2 को। तो पुट करते हैं सीधा बस इसके अंदर ही 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 2 प्लस 4
का होल स्क्वायर बाई 2, 6 इज 36, 36 बाई 2, 1 8, 18 टू जा 36, यानी 2 ये डिवाइड से करेंगे, डिवाइड 36 से तो कितना आएगा हमारा 18। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था, A11, A12, A21, A22 हमने ये फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर दिया। कोई आपको दिक्कत इस सवाल में? नहीं। अगर अच्छी लगी वीडियो लाइक, प्लीज शेयर। जय हिंद, वंदे मातरम।